स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के आर्टिस्ट, जापानी आर्टिस्ट होकुसाई के बारे में बताऊंगी। होकुसाई का जन्म 31 अक्टूबर 1760 टोक्यो में हुआ था। यह एक वुड प्रिंट आर्टिस्ट थे। होकुसाई का प्रारंभिक जीवन और कलात्मक प्रशिक्षण। होकुसाई का बचपन का नाम तोकी तारो था। होकाई युग के 10वें वर्ष के 9वें महीने अक्टूबर-नवंबर 1760 के 23वें दिन कलाकारों के परिवार में होकुसाई का जन्म टोक्यो में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि होकुसाई के पिता दर्पण निर्माता नकाजिमा इसे थे, जिन्होंने शोगुन राज्य के लिए दर्पण का निर्माण किया था। 14 वर्ष की आयु में होकुसाई एक बढ़ई के सहायक बने। यह कार्य उन्होंने 18 वर्ष की आयु तक करना जारी रखा। 18 साल की उम्र में उन्होंने कात्सुकावा शुनशो के स्टूडियो में प्रवेश लिया। इस प्रकार जीवन के आरंभिक वर्षों में दर्पणों के अलंकरण के माध्यम से उसे आलेखन के मूल तत्वों का ज्ञान हुआ। 1774 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में 3 वर्ष तक एक उत्कीर्णक के यहाँ काम करने से उसकी एक आधारभूत कला शिक्षा का आगे विकास हुआ। इसके पश्चात होकुसाई ने एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ पर नौकरी की, जिससे उसे पुस्तक चित्रण के संबंध में जानकारी बढ़ाने में सहायता मिली। यहाँ उसने प्रिंट में डिजाइन बनाने के साथ साथ रंगीन प्रिंट कृतियों का परिचय भी प्राप्त किया और इस प्रकार 19 वर्ष की आयु तक इसमें योग्यता आ गई थी और वह तत्कालीन जापानी अभिनेता के व्यक्ति चित्रों के प्रसिद्ध प्रिंट निर्माता कोत्सुकावा शुनसु की चित्रशाला में औपचारिक शिष्य के रूप में प्रवेश पा सके और अपना नाम शुनोरो लिखना प्रारंभ किया। शुनोरो ने आजीविका हेतु कई प्रकार का काम किया और लगभग 50 बार अपना नाम बदला, जिनमें तोकीतारो, सारी, तामेकाजु तथा शिनसाई विशेष प्रसिद्ध हुए। फिर उसे पुस्तक चित्रण का कार्य मिला और उसने पुस्तक चित्रण के अतिरिक्त सौभाग्य, निमंत्रण, घोषणा तथा नव वर्ष के बधाई कार्ड आदि भी बड़ी संख्या में डिजाइन करने आरंभ किए। ये छोटे छोटे से वुड प्रिंट बहुत सावधानी और सफाई से बनाते थे और अद्भुत कल्पनाओं तथा आकर्षण से परिपूर्ण थे। इसी अवधि में उन्होंने होकुसाई नाम लिखना प्रारंभ किया। 1800 के लगभग उस पर तोराई कियोनागा की सुंदर तन्वंगी एवं आकर्षक वेशभूषा वाली नारी आकृतियों का प्रभाव पड़ा, जिनकी बहुत लोकप्रियता थी। फिर वह उतामारो के प्रभाव में आए। उस समय नारी चित्रों का सबसे सफल कलाकार होकुसाई रहे। उत्कीर्ण द्वारा मुद्रित डच पुस्तकों के जापान प्रवेश तथा शिबा शोकन आदि चित्रकारों द्वारा उनकी ओर झुकाव के कारण होकुसाई की भी यूरोपीय पद्धति के परिप्रेक्ष्य में रुचि उत्पन्न हुई। इसी समय उसने जापान की तोसा तथा
कानो आदि राष्ट्रीय शैलियों का अध्ययन किया और सबसे अधिक औगात कोरिन तथा केनजान द्वारा प्रवर्तित जापानी राष्ट्रीय अलंकारिक शैली की ओर आकर्षित हुए। सूरीमोना डिजाइनिंग में उसकी शैली में बहुत कोमलता आ गई थी, किंतु उसके साथ ही वह मानवाकृतियों सहित प्राकृतिक दृश्य चित्रित करने लगे और आगे चलकर इसका मुख्य विषय बना। अपने मुद्रण तकनीक की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए होकुसाई ने जितना श्रम किया उतना ही श्रम अपने प्रचार के लिए भी किया। इसमें उसने आधुनिकता का पुट दिया। उसने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया। वह किसी रमणीय स्थान पर बैठ जाते थे और अपना विस्तृत कागज फैलाकर एक बाल्टी में स्याही भरकर तथा झाड़ू से उस पर तेजी से कार्य करते थे और चित्र पूर्ण हो जाने पर लोगों की आश्चर्यचकित भीड़ से अपनी स्वयं की प्रशंसा करवाते थे। 1907 में होकुसाई ने जापान के महान उपन्यासकार बाकिन के साथ कार्य आरंभ किया। इन चित्रित उपन्यासों को जो सफलता मिली उसका श्रेय स्वयं लेने की होड़ में दोनों में झगड़ा हो गया। इन चित्रों में उनकी कल्पना संयत रही और शैली में अधिक स्वाभाविकता आ गई। दृश्यों की सामग्री की खोज में होकुसाई ने विस्तृत भ्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1834 से 1835 में काले तथा भूरे रंग में फूजी पर्वत के 100 दृश्य छापे। होकुसाई की कैरियर की ऊंचाई बहुत आगे तक थी। होकुसाई जन जीवन के कलाकार थे। उनकी कला उस मिट्टी में से उत्पन्न हुई थी जिसमें से समूचे जापानी प्रिंट आंदोलन का उद्भव हुआ था। उसमें प्राकृतिक रूपों की डिजाइन की आवश्यकता अनुसार सरल, मौलिक तथा ओजपूर्ण रंग रूपों में ढालने की क्षमता थी। उसकी आत्मा का आनंद उसकी आकृतियों की ओजपूर्ण स्वच्छंद लय में प्रतिबिंबित हुआ, तथापि उसमें भावुकता नहीं थी और वह मानवता का पूर्ण पक्षधर थे। उसमें दूसरों के साथ साथ स्वयं पर हंसने की भी एक अद्भुत क्षमता थी। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, जीवन की उष्णता, उल्लास और स्वदेश का सौंदर्य स्वयं अनुभव करना तथा अपनी कला के माध्यम से देशवासियों को करवाना। अपने तकनीक पर भी होकुसाई का पूर्ण अधिकार था। वह सदैव नई विधियों की खोज में लगे रहते थे। यही कारण था कि वह निरंतर श्रम करते हुए भी अर्थाभास से ग्रस्त थे। यद्यपि जापानी लोग अपने घरों को स्वच्छ रखते थे, किंतु वह अपने आवास की स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखते थे। उसने अपने रहने वाले कमरे में इतने गंदे हो जाते थे तो उसमें रहना उनको असहनीय हो जाता था, तो वह उन्हें छोड़कर किराए के दूसरे भवन में चले जाते थे। इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने लगभग 93 घर बदले, 93 घर बदले। होकुसाई एक विचारशील कलाकार थे। 75 वर्ष की आयु में वह भविष्य के बारे में सोचते थे। उन्होंने लिखा था कि 80 वर्ष होने पर मुझे और भी अधिक जिज्ञासु होना चाहिए और 90 की आयु में मुझे वस्तुओं की आंतरिक प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। 100 वर्ष होने पर मेरी तुलिका में चमत्कार आ जाना चाहिए और 110 वर्ष होने की आयु में मेरी तुलिका का प्रत्येक स्पर्श, रेखा और बिंदु सजीव हो जाने चाहिए। जब वह अपनी मृत्युशैया पर थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उसे केवल 10 वर्ष या
5 वर्ष और मिल जाए जिससे वह एक सचमुच अच्छे चित्रकार बन सके। होकुसाई की फेमस पेंटिंगों में माउंट फूजी के 36 दृश्य, इसमें उन्होंने जापानी फीके नीले रंग की बजाय यूरोप के आयातित शुद्ध नीले रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया और काष्ठ मुद्रा की सीमाएं होते हुए भी उसमें आश्चर्यजनक प्रभाव उत्पन्न किए। पूर्वी कला के क्षेत्र में यह दृश्य चित्र एकदम नवीन था। इसमें चीनी दृश्यों जैसी विस्तृत और विशाल दृश्य कल्पनाएं नहीं, क्योंकि उनका संबंध हमारे चारों ओर फैले उस संसार से है जिसमें हम जीते हैं। सोती हुई वेश्या, स्थिर जीवन, यह उनकी वह कृतियां हैं जिसमें उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। नेक्स्ट पेंटिंग है प्रसिद्ध जापानी पुलों के दुर्लभ दृश्य और शिमोशा में चशी समुद्र के 1000 छवियां हैं इसमें। नेक्स्ट है गोटन यम से फूजी और शिनानो प्रांत में सुवा झील प्रसिद्ध परिदृश्य के दुर्लभ दृश्य हैं। द स्ट्रॉन्ग ऑफ पॉरिंग सेफ और योशिनो झरने, जहां योशी ट्यून ने अपने घोड़ों को धोया था जापानी झरने के दौर से।